हमारे देश में फूड आइटम बहुत ही अच्छे से सेल हो सकते हैं। अगर आप फूड बिज़नेस कोई भी शुरू करते हैं तो आप स्ट्रीट फूड आइटम्स रख सकते हैं। स्ट्रीट फूड आइटम के अंदर पानी पूरी और दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं, इनके साथ ही मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चाइनीज़ फूड सेंटर या फिर चाइनीज़ आइटम्स अगर आप बना के सेल करते हैं तो बहुत ही अच्छे से सेल होते हैं। तो इसके लिए आपको फूड ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे जो अच्छा तरीका मुझे लगता है वो फूड ट्रक वाला रहेगा। फूड ट्रक कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा और किस प्रकार से आपको मॉडिफिकेशन करवाना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को। वीडियो में टोटली मैं बात करने वाला हूँ भाई, अगर आप एक फूड ट्रक खोलते हो और स्पेशली चाइनीज़ की दुकान खोलते हो साथ में, तो कैसे आपका ये चलेगा। देखिए होता क्या है कि हम स्टार्ट में बहुत सारे मेन्यू रखते हैं। आपको बहुत सारे मेन्यू नहीं रखने, मेन्यू के अंदर ज़्यादा वैरायटी नहीं रखनी है। आपको बेसिक जो चीज़ें हैं चाइनीज़ के अंदर, जैसे नूडल्स हो गए, मंचूरियन हो गए, फ्राइड राइस हो गए, ठीक है, उसके बाद फ्राई पनीर हो गया, चिली पनीर हो गया, ये ऐसे कुछ आइटम्स हैं और इन सब का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो सब हो गया। ये इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है। खूब तो खूब आप इसमें एक आध पास्ता वगैरह ये मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपको ऐसे 4 से 5 आइटम से ही शुरू करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ जो चाइनीज़ फूड सेंटर होता है, इस पर सेल होने वाली चीज़ें क्या होती है, आपकी नूडल्स और यही चीज़ें सेल होती है, नूडल्स और मंचूरियन। तो अभी जो मैंने फूड ट्रक बताया, यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो यही चीज़ें दोनों सेल होती हैं। तो आपको अपने क्षेत्र में देखना है, आप स्टार्ट करेंगे बिज़नेस को। अब आप जैसे फूड ट्रक की बात करें, तब सबसे मेन चीज़ आएगी फूड ट्रक आप कहाँ से बनवाएंगे। देखिए बहुत सारे लोग इसको गुजरात वगैरह में और एमपी में भी हैं जो इसको मॉडिफाइड करके तैयार करवाते हैं। आपको एक बार फूड ट्रक के हिसाब से आपकी गाड़ी से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कंप्लीट रखने पड़ेंगे और फिर आप इसे अच्छे से चला सकते हैं। इसके बाद आपके पास फूड लाइसेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक खाने पीने के सामान सेल करते हैं। तो फूड ये एक वैन के ऊपर बना हुआ आइटम है और बहुत ही मतलब कह सकते हैं चीपेस्ट प्राइस में ही बन गया। तो 60-70 हज़ार में ये कंप्लीट हो गया था और इसके अंदर ज़्यादा कोई जॉइंट कुछ करे हुए नहीं थे, ज़्यादा कोई इसमें एसेसरी लगाई नहीं थी। बाकी अगर आप बनाते हो 1-1.5 लाख में आराम से बनता है, जिसके अंदर आपकी गैस रखने की व्यवस्था होती है और उसमें रैक वगैरह बनाए हुए रहते हैं और एग्जॉस्ट फैन वगैरह उसमें आप ऐड करवा सकते हो। बहुत सारी उसमें चीज़ें ऐसे गैप वो तैयार करते हैं, तो उसमें कॉस्टली पड़ता है। तो ये वाली भी चीज़ हो गई। 3 व्हीलर के अंदर भी आप ये चीज़ बनवा सकते हो। तो आप कोई सेकंड हैंड ख़रीद के और फिर आप या फिर डायरेक्ट उनसे भी आप बात करके कह सकते हो भाई आप अवेलेबल करवा दो ये सारी चीज़ें। फूड ट्रक का फ़ायदा ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है फूड ट्रक के अंदर, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको अच्छे से शिफ्ट कर सकते हो। नहीं आपको किसी कोई ज़मीन किसी की संबंधी आपको प्रॉब्लम आने वाली है कि ना भाई किसी की परमिशन की ज़रूरत है। रोड साइड आप खड़े रहते हो, जगह अगर आपको कोई परेशानी नहीं होती है तो आप कंटिन्यू वहाँ पे खड़े रह सकते हो। बाकी आप अपनी जगह को, और ऐसा नहीं है कि आपको खड़े रहने की प्रॉब्लम है, आपके हो सकता है वहाँ पर कस्टमर भी न बने। तो कस्टमर जहाँ पर ज़्यादा हो, चाहे किसी पार्क वाला एरिया हो, चाहे कोई ऐसा रश वाला इलाका हो, बस स्टैंड के निकट हो गया, ये सारी जगह आपको नोटिस करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको अच्छी खासी रश मिल जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आप इस काम को करते हो तो डेफिनेटली आपको इसमें बेनिफिट। अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे मेन चीज़ जो रहेगा आपका प्रोडक्ट। चाइनीज़ आइटम से संबंधित जो भी मैंने बताया, भैया आप नूडल्स सेल कर रहे हो, मंचूरियन सेल कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका टेस्ट। आप जो सॉस वगैरह, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर जो भी यूज़ कर रहे हो, स्टार्ट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये कहाँ से आप ख़रीद के ला रहे हो। स्टॉक में भी बहुत अच्छी क्वालिटी के यूज़ करना। और होता क्या है कि एक बार चलने लग जाता है, उसके बाद क्वालिटी पे हम ध्यान नहीं देते, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है और टेस्ट का स्पेशली ध्यान रखना। और जो भी लड़के अगर बाई चांस आप किसी लेबर से बनवा रहे हो या आपके साथ कोई हेल्पर से आप ये काम करवा रहे हो, तो आपको पर्सनल भी वो चीज़ें देख लेनी चाहिए कि किस हिसाब से वो टेस्ट मेंटेन करने के लिए वो चीज़ें ऐड कर रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका हेल्पर चला गया या फिर उसने शिफ्ट कर लिया किसी दूसरी दुकान पर, तब क्या होगा कि आपके कस्टमर को वो टेस्ट नहीं मिल पाएगा, तो उससे आपके कस्टमर ऑल टूट जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। आपको भी वो चीज़ें बनाने आनी चाहिए, बीच बीच में आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप खुद कर रहे हो, कोई आपका फ्रेंड के साथ आप शुरू कर रहे हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको खुद को ही बनाना है, खुद को ही सेल करना है, खुद को ही मैनेज करना है।
आपके जो भी कार्ट रहेगी इसके आसपास आप अच्छे से भाई साफ़ सफाई रखें। उसके बाद डस्टबिन का आपको यूज़ करना है और म्यूज़िक का आप यूज़ कर सकते हो। म्यूज़िक सिस्टम आप अपने टेम्पो में यूज़ कर सकते हो। और जो ये कॉइल वगैरह है, ये मच्छर भगाने की कॉइल होती है। और थोड़ा सा आप जगह देख लें कि भाई जगह ऑलरेडी साफ़ सुथरी हो, ताकि आपको पूरा ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और कस्टमर को भी एक वहाँ पे अनकंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि हर टाइप का कस्टमर आपकी दुकान पर आता है, तो आपको वो चीज़ें नोटिस करनी पड़ेगी। और कस्टमर के लिए मैं एक चीज़ बताऊंगा कि कस्टमर को रियल में कहते हैं कस्टमर हमारे लिए भगवान का रूप होता है। क्योंकि देखिए, एक कस्टमर अगर सेटिस्फाई होके जाता है तो भाई वो ये बात फैक्ट हो गई है कि 10 जनों को वो रिकमेंड करता है उस जगह के बारे में, चाहे कपड़े खरीदने के बारे में हो, चाहे कोई खाद्य पदार्थ कोई हो गया, चाहे कोई ऐसा स्ट्रीट फूड हो गया, जो भी है। एक आदमी, अगर हम खुद भी कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो डेफिनेटली बताते हैं कि भाई ये हमने वहाँ से ख़रीदा, तो लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते ही हैं। अगर हम बताते हैं कि भाई ये जो चाइनीज़ फूड वाला है बहुत अच्छे से सेल करता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली लोग वो उसके पास आएंगे। इसके अलावा देखिए, शादी पार्टियों में भी ऑर्डर आपको मिलेंगे, तो वो भी आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको प्रिपेयर रहना है। क्योंकि हम बहुत बार यूँ समझेंगे भाई ज़्यादा ऑर्डर आ गया तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको ऑर्डर लेने ही पड़ेंगे और थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने हेल्पर की बात की थी कि आपको हेल्पर रखना चाहिए, ताकि क्या है कि आप जो दूसरे फाइनेंशियल्स हैं वो आप उसको मैनेज कर सको। तो हेल्पर रखो तो बहुत अच्छी बात है। फिक्स सैलरी के अंदर आप उसको रखना है। और आपको भी थोड़ा सा बिहेवियर का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर हमारे चारों तरफ खड़े रहते हैं। तो एक बार लोग बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार जो इमेज बन जाती है, इमेज का भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। तो कस्टमर से आपको अच्छे से डील करनी है, बात करनी है। कस्टमर ऑटोमेटिक आपको भाई आएगा, पैसा लगाएगा और खा के जाएगा। डेफिनेटली वो किसी भी चीज़ में हेजिटेशन नहीं करने वाला। तो आपको आपके बिहेवियर पे स्पेशली ध्यान रखना है। किसी से भी रूडली बात नहीं करनी है। और पैसों के लिए भी ऐसे कैसे भूखे लोग होते हैं वो वैसा आपको नहीं हरकतें करनी है। तो थोड़ा सा भाई अपने दिल को भी बड़ा रखो, तो ऑटोमेटिक आपका धंधा भी बड़ा होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने धंधा खोला है और आपकी प्रॉब्लम कोई हो रही है तो आप मुझे सजेशन बता सकते हैं कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे सपोर्टिव लोग हैं, उनसे मैं आपके भाई ईमेल करवा दूँगा। तो मिलते हैं भाई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे देश में फूड आइटम बहुत ही अच्छे से सेल हो सकते हैं। अगर आप फूड बिज़नेस कोई भी शुरू करते हैं तो आप स्ट्रीट फूड आइटम्स रख सकते हैं। स्ट्रीट फूड आइटम के अंदर पानी पूरी और दूसरे जो खाद्य पदार्थ हैं, इनके साथ ही मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चाइनीज़ फूड सेंटर या फिर चाइनीज़ आइटम्स। अगर आप बना के सेल करते हैं तो बहुत ही अच्छे से सेल होते हैं। तो इसके लिए आपको फूड ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सबसे जो अच्छा तरीका मुझे लगता है वो फूड ट्रक वाला रहेगा। फूड ट्रक कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा और किस प्रकार से आपको मॉडिफिकेशन करवाना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को।